नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी भूल कर भी नहीं जाती ऐसे घर में। चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियां माता लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक एक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम काज करे और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी महालक्ष्मी नहीं आती। चाहे आप नाक ही क्यों न रगड़ लें, माता भी रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती और ऐसे घर से हमेशा क्रोधी वातावरण रहता है। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती हैं, दूसरों की चुगली करती रहती हैं, दूसरों के घर में ताका झांकी करना पसंद करती हैं। वहाँ पर कभी भी धन नहीं आता, वहाँ पर हमेशा धन की हानि होती रहती है, दुख कष्ट आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह की सुख, धन, दौलत से वंचित रह जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि ये गलती आप ना करें। अब नंबर 2 पर है जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पाँव से लगाती हैं या फिर पाँव से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में महालक्ष्मी का वास होता है। अब नंबर 3 पर है, क्या आपके घर की महिलाएं तवे या कढ़ाई को गंदा रख देती हैं, ऐसे ही चूल्हे पर गंदे बर्तन रख कर सो जाती हैं? तो ऐसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का कारण बनता है, क्योंकि गंदे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसलिए रात को गंदे बर्तन न रखें। नंबर 4 पर है जिस घर की महिलाएं ठोकर से दरवाजे को खोलती है या फिर बंद करती है, वहाँ से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे रोक दें। अब नंबर 5 है, अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण वह बनती है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद अशुभ माना जाता है। दहलीज पर भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा भोजन करना, इन सब से घर में बर्बादी आती है। हफ्ते में एक बार नमक पानी मिलाकर घर में पोछा जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आराम का समय होता है। अब नंबर 8 है, अगर आपके घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर परिवार बहुत जल्दी नष्ट हो सकता है। देर से सोना और सुबह ना उठना एक बड़ा कारण बनता है। नंबर 9 पर है, जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती। महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं, देवी लक्ष्मी और 100 से भी ज्यादा देवी देवता आपके घर में वास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से पुरुषों के लिए कोई पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखा जाता है और वह अपनी हर भूमिका को बखूबी निभाती है। ऐसे में हम ये जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती निखारते हैं, बल्कि ये बहुत अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। बालों की बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात ये है कि जब उनके बालों की बनावट गलत होती है तो ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं। पहले नंबर पर है कम से कम बाल और बेजान बाल, पतला बाल। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कम बाल होते हैं और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे बाल और गंदे बाल अशुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी कामयाबी प्राप्त नहीं होती। ऐसे घर की महिलाएं बीमारी से ग्रस्त भी होती है। अब नंबर 2 है दोस्तों, लंबे या घुंघराले बाल।
ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि जिनके बाल लंबे और घने होते हैं वह सुख समृद्धि को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी को दर्शाते हैं। वही लंबे और घुंघराले बाल वाली महिला की खूबसूरती में चांद सा निखार आ जाता है। साथ ही ऐसे घर में ये लोग जहाँ भी जाते हैं पैसे चुंबक की तरह वहाँ खिंचे चले आते हैं। दोस्तों, अब नंबर 3 है बार बार बालों का टूटना। जिन महिलाओं के बाल बार बार टूटते हैं तो ये सही लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल टूटते हैं वहाँ कर्ज भी बढ़ता रहता है और पैसा भी पानी की तरह बहता रहता है। तो दोस्तों, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। अब नंबर 4 है जमीन पर पड़े बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के बाल टूट जाते हैं और वह बाल जमीन पर फेंक देती है, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग सकते हैं, जो उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर टोने टोटके के द्वारा आपको अपने बस में भी कर सकता है और ये आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए टूटे हुए बालों को इधर उधर न फैलाएं। हमेशा टूटे हुए बालों को अपने हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर ही फेंकना चाहिए और इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, अब नंबर 5 है महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय आप एकांत में हो तो तुरंत अपने सिर पर पल्लू डाल ले। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि रात के समय कभी भी खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बुरी आत्मा आप पर हावी हो सकती है। तो दोस्तों, वही नजर से बचने के लिए बार बार अपने लंबे बालों का प्रदर्शन न करें। इससे आप बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि किसी की नजर लग सकती है। नजर एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाते हैं। तो आप तो एक मामूली इंसान हैं, इसलिए अपने बाल का खास ख्याल रखें। दोस्तों, हर पत्नी को सोचना चाहिए कि घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्चा करें और बचत बनाए रखें। अगर आप पैसे के मामले में समझदार नहीं हैं, तो आपको बाद में ये महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीजों की शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। यदि आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो उन पर कर्ज बढ़ेगा और इस स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। आपके पास जितना भी है उतने में खुश रहें। जब आपके पति आपके घर में प्रवेश करें तो आपको अपने दिमाग से नकारात्मक बातें हटा देनी चाहिए। लड़कों को चीजें सुलझाना पसंद नहीं होता और आप शिकायतों का ढेर उनके सामने लाकर रख देती हैं, तो वह आपसे दूर चले जाते हैं। और जिस घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है वहाँ दरिद्रता पैदा हो जाती है। हर आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी खुश रहे, लेकिन आप उन्हें ऐसा महसूस कराती है और वो शिकायतें करती हैं, तो आपके बीच दरारें आ सकती है। क्योंकि दोस्तों, जिस घर की पत्नी हमेशा शिकायत करती हो, हमेशा खुश न रहती हो, तो ऐसे घरों में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। इसलिए घर की पत्नी का स्वभाव शांत होना चाहिए, शिकायतें ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते भी सुधरेंगे और साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा घर में शांति बनाए रखें। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस आगे भी मिलते रहें।